अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अजीज़ तलबा, आज हम गूगल क्लासरूम के ज़रिए से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 10 जो कि पेज नंबर 8 पर मेंशन है उसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले समझ लीजिए उसमें करना क्या है। वो बिल्कुल ऐसी ही एक्सरसाइज है जैसे कि हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 7 या 6 में पढ़ा था। ये लाला, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इस पर हमें लाला लिखकर यूज़ करना है। कैसे? आपको पता है लाला और इन्ना ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से दो हरूफ हैं। जैसे इन्ना वर्क करता है वैसे ही लाला भी वर्क करता है। इन्ना के मीनिंग इंडीड, लाला के मीनिंग मे बी। इन्ना दो नाउन पर लगता है। पहले नाउन को कहते हैं इन्ना का इस्म यानी इन्ना का सब्जेक्ट, और दूसरे नाउन को कहते हैं इन्ना की खबर यानी इन्ना की प्रेडिकेट। ऐसे ही हुआ भी काम करता है। हुआ को भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए दो नाउन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है हुआ और एक है दिखाई। लाला वर्क करता है दो नाउन पर। पहले नाउन को कहते हैं लाला का सब्जेक्ट और दूसरे नाउन को कहते हैं लाला की प्रेडिकेट। लेकिन ये याद रखिए कि जब कभी लाला या इन्ना किसी प्रोनाउन पर लगता है तो वो उस प्रोनाउन को अपने साथ मिलाकर अलग तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। मसलन आपको आप देख रहे हैं हुआ बिखैर, जिसके मीनिंग होते हैं ही इज़ फाइन। लेकिन अगर इसी सेंटेंस पर हम लाला लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा? लाला हुआ बिखैर नहीं, लाला लगने की वजह से हुआ हो जाएगा हो। लाला हो बिखैर। अब मीनिंग होते हैं इसके मे बी ही इज फाइन। ऐसी अगर हुम पर लाला लगेगा तो हुम चेंज नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि लाला जब कभी सिंगल यूज़ होने वाली प्रोनाउन जैसे हुआ है, किया है, अंता है या अंती है, अना है, इन सब पर अगर कभी लाला लगेगा, इन सारे प्रोनाउन पर जब कभी लाला लगेगा तब तो उनको चेंज करेगा। लेकिन अगर प्रोनाउन वो प्लूरल के लिए यूज़ होती है यानी ज़मीर अगर जमा के लिए यूज़ होती है, उन पर अगर हम लाला लगाएंगे तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हम हुम बिखैरिन, दे आर फाइन, अगर हम यहाँ पर लाला लगाएंगे, लाला लगा कर लिखेंगे तो हम लाला हुम ही पढ़ेंगे। जैसे हुम पहले था वैसे ही हुम अब भी रहेगा। लेकिन अगर लाला हुआ पर लगेगा तो लाला हुआ नहीं कहा जाता, लाला हु, लाला हुम बिखैरिन। दे आर फाइन, मे बी दे आर फाइन। हिया पर लगाएंगे तो हिया हो जाएगा लाल हा, लाला हा। मैं लिख कर दिखा देता हूँ, लाला हा। जब तक लाला नहीं लगा था तब तक तो मीनिंग थे शी इज फाइन। लेकिन लाला जैसे ही लगा तो हिया भी चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गए। हिया से हो गया हा और मीनिंग हो गया मे बी शी इज फाइन। और अगर हम हुन्ना पर लगाएंगे तो हुन्ना जैसे था पहले ही वैसे ही रहेगा, बस मीनिंग में फ़र्क आएगा। हुन्ना बिखैरिन, दे आर फाइन, लाल हुन्ना बिखैरिन, मे बी दे आर फाइन। मैं इसको भी लिख कर दिखा देता हूँ, लाल हुन्ना बिखैरिन। अब आते हैं हम अंता और अंती पर। ये अंता जैसे ही लाला के साथ इस्तेमाल होंगे तो ये अंता नहीं रहेंगे बल्कि का हो जाएंगे। लाला का बिखैरिन, लाला की बिखैरिन। मेल के लिए का, फीमेल के लिए की। लाला अंता नहीं कहेंगे, जैसे ही लाला लगाएंगे अंता से हो जाएगा का और अंती से हो जाएगा की। लाल अंता बिखैरिन, यू आर फाइन, लाला का बिखैरिन, मे बी यू आर फाइन। अंतुम भी चेंज हो जाएगा,
अंतुम से हो जाएगा लअल्लकुम, लअल्लकुम, और अंतुन्ना से हो जाएगा लअल्लकुन्ना। जैसे वर्ड चेंज हुआ है वैसे मीनिंग भी चेंज होंगे। लअल्लकुम बिखैरिन, मे बी यू आर फाइन, लअल्लकुन्ना बिखैरिन, मे बी यू आर फाइन। अना बिखैरिन, अना पर अगर हम लअल्ला लगाते हैं तो लअल्ला अना नहीं पढ़ा जाता, ना ही लअल्ला अना लिखा जाता है, ना बोला जाता है। लअल्ला लगने की वजह से अना हो जाएगा लअल्ली, या के साथ बदल देंगे इसको। हम पढ़ेंगे लअल्ली बिखैरिन या लअल्लनी बिखैरिन, दोनों तरीके से बोला जाता है। मैं दोनों तरीके से लिखकर आपको दिखा देता हूँ, लअल्लनी या लअल्ली बिखैरिन। मे बी आई एम फाइन, और नहनु पर जब हम लअल्ला लगाते हैं तो नहनु भी बदल जाता है, नहनु से हो जाता है नून अलिफ ज़बर ना, लअल्लना, लअल्लना बिखैरिन। मे बी वी आर फाइन, मे बी वी आर फाइन, हम अपनी सबकी बात कर रहे हैं। ये अब तक तो था प्रोनाउन पर अगर लअल्ला लगता है, लेकिन अगर नाउन पर लअल्ला लगता है तो सिर्फ हरकत पर, वोवेलाइज पर, लास्ट लेटर की जिस पर लअल्ला लग रहा है, पहला जो लअल्ला का इसम है यानी सब्जेक्ट है, उसके लास्ट लेटर पर हरकत ज़बर की आ जाएगी। जैसे लअल्लल मुदीरा, इस मुदीरू पर लअल्ला लगाया तो क्या हो गया, लअल्लल मुदीरा फी गुरफतिही। मे बी द मैनेजर इज इन हिज रूम, अल इख्तिबारु सहलुन, द एग्जाम इज इजी, अल इख्तिबारु सब्जेक्ट, सहलुन प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट पर लअल्ला लगाएंगे तो ये इख्तिबारों से क्या हो जाएगा, इख्तिबारा, लअल्लल इख्तिबारा पेश से हो जाएगा ज़बर, क्योंकि लअल्ला अपने इसम को यानी अपने सब्जेक्ट को ज़बर से बदल देता है। और सहलुन जैसे था वैसे ही रहेगा, प्रेडिकेट वैसे ही रहेगी। ट्रांसलेट होगा मे बी द एग्ज़ाम इज़ ईजी। तो आप इसे अपनी बुक में सॉल्व करिएगा और उसे कॉपी में भी लिखिएगा, ऐसे ही सॉल्व करने के बाद विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। अस्सलाम वालेकुम।